हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास चल रहा है वर्तमान में। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम कौन सा वंश देख रहे हैं? काकतीय वंश। तो चलिए चर्चा करते हैं काकतीय वंश। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि काकतीय वंश में आपका 1324 से लेकर 1948 तक आपका शासन किया है। इनका शासन रहा है, जो कि बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन रहा है। बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक। इसके कुछ राजाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया था, जैसे कि हमारे अन्नम देव हैं। अन्नम देव के बाद आपका हमीर देव है। हमीर देव के बाद हम लोगों ने आपका पुरुषोत्तम देव को पढ़ लिया था। पुरुषोत्तम देव के बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा राजा? प्रतापराज। प्रतापराज के बारे से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। प्रतापराज के शासनकाल में एक आक्रमण हुआ था। कहां से आक्रमण हुई? गोलकुंडा से। गोलकुंडा से आक्रमण हुआ था आपका किसके शासनकाल में? प्रतापराज के शासनकाल में। गोलकुंडा से किसका आक्रमण हुआ था पूछेगा तो हमारे अली कुतुब शाह का आक्रमण हुआ था। अली कुतुब शाह का। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा प्रश्नों में कि गोलकुंडा के शासक अली कुतुब शाह का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रतापराज के शासनकाल में हुआ था। और यह आपका कहां का राजा था? गोलकुंडा का। आपका अली कुतुब शाह और प्रतापराज के बीच लड़ाई हुई, जिसमें विजय मिलती है किसको? आपका प्रतापराज को। हार जाता है हमारा अली कुतुब शाह और जीत जाता है कौन? प्रतापराज। ठीक है, इसके बाद हमारा राजा होगा कौन? जगदीश राजदेव। जगदीश राजदेव के शासनकाल में गोलकुंडा से अब्दुल्ला कुतुब शाह का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? अब्दुल्ला कुतुब शाह का आक्रमण होता है आपका किसके शासनकाल में? जगदीश राजदेव के शासनकाल में। और जगदीश राजदेव के शासनकाल में जो अब्दुल्ला कुतुब शाह है, इन्होंने धर्म युद्ध का आपका शुरुआत किया था। धार्मिक मुस्लिम धार्मिक युद्ध का, धर्म युद्ध या मुस्लिम युद्ध कर सकते हैं, मुस्लिम युद्ध का इन्होंने शुरुआत किया था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। लेकिन धर्म युद्ध, इस युद्ध में आपका इसकी क्या होती है? पराजय होती है। तो याद रखना है, दो आपका राजा है जो गोलकुंडा क्षेत्र के, जिन्होंने आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपका बस्तर में आपका आक्रमण किया। एक तो गोलकुंडा के राजा अली कुतुब शाह का आक्रमण हुआ किसके शासनकाल में? आपका प्रतापराज देव के शासनकाल में। और जगदीश राजदेव के शासनकाल में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। लेकिन दोनों हमारे जो छत्तीसगढ़ के हैं उन्होंने आपका जीत दर्ज की। फिर हमारा वीर सिंह देव है। वीर सिंह देव का शासन आपका विशेष महत्वपूर्ण आपका है, विशेष महत्व है इसका। वीर सिंह देव ने राजपुर किला का निर्माण किया है। किसका निर्माण किया है? राजपुर किला का निर्माण किया है, जो कि कौन से क्षेत्र में है भाई? बस्तर क्षेत्र में स्थित है हमारा। तो आपको पूछा जाएगा राजपुर किला का निर्माण किसने किया है? तो वीर सिंह देव ने किया है। इसके बाद हमारा राजा होता है कौन? चंदेल मामा। तो चंदेल मामा के बारे से देखें तो चंदेल मामा है, इसके शासनकाल में आपका इसकी बहन का नाम था चंदेली। क्या नाम था? चंदेली। और एक और इसकी बहन थी आपका, जिसका नाम था बघेली। तो दो इनकी बहन आपका याद रखना है। चंदेली थी एक आपका चंदेली, और एक थी आपका बघेली।
तो चंदेल मामा ने आपका अपनी बहन चंदेली को इसको आपका धोखा दिया और धोखा देने के बाद आपका सत्ता पे कब्जा कर लिया था आपका किस व्यक्ति ने? चंदेल मामा ने। तो याद रखना है, चंदेल मामा ने अपनी बहन चंदेली को धोखा दिया और धोखा देने के फलस्वरूप सत्ता को इन्होंने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। याद रखना है, यह आपका कब्जा कर लिया किस वंश के शासन को? काकतीय वंश के शासन को। लेकिन इस चंदेली का एक बेटा था। चंदेली का क्या था भाई? बेटा था जिसका नाम था दलपत। क्या नाम था भाई? दलपत देव नाम था, जो कि किसका बेटा था? चंदेली का। दलपत देव ने चंदेल मामा को आपका रक्षाबंधन के दिन, किस दिन? रक्षाबंधन के दिन चंदेल मामा की हत्या कर दिया। किसकी हत्या कर दिया? चंदेल मामा की हत्या कर दिया। किसने? दलपत देव ने। और दलपत देव ने पुनः अपने आप का शासन को स्थापना कर लिया और चंदेल मामा के बाद राजा कौन बनेगा? दलपत देव बनेगा। देखिए, इन्होंने भाई और बहन के रिश्ते को आपका अपमानित किया था। इसी कारण इनके जो भांजा हुए चंदेल मामा, उन्होंने इसकी हत्या किस दिन की थी? रक्षाबंधन के दिन की थी। तो याद रखना है, दलपत देव ने रक्षाबंधन के दिन हत्या कर दिया किसका? चंदेल मामा का। और हमारा राजा बन जाएगा कौन? दलपत देव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा राजा हो जाएगा कौन? दलपत देव। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू करते हैं। हमारा अब नेक्स्ट राजा हो गया है कौन? दलपत देव। तो अभी मैंने बताया दलपत देव की माता का नाम था आपका चंदेली। क्या नाम था भाई? चंदेली नाम था। और दलपत देव ने इस चंदेली के भाई, जिसका नाम आपका चंदेल मामा था, चंदेल मामा, इसकी चंदेल मामा की इन्होंने क्या की थी? हत्या की थी। कौन से आपकी तिथि में? रक्षाबंधन के दिन आपका इन्होंने हत्या कर दी थी। और सत्ता पर शासन स्थापना किया था किसने? दलपत देव ने। दलपत देव के शासन काल में याद रखना है, मराठा आक्रमण होता है। क्या होता है? मराठा आक्रमण होता है। 1770 ईस्वी में आपका नीलूपंथ का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है भाई? नीलूपंथ का आक्रमण होता है। यह क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है कि किस काकतीय वंश के शासन काल में आपका मराठा आक्रमण हुआ? तो आपका दलपत देव। कब हुआ? 1770 ईस्वी में। किसने किया? तो नीलूपंथ ने आक्रमण किया। और नीलूपंथ ने आक्रमण करने में यह आपका असफल हो जाता है। नीलूपंथ हमारा क्या आ जाता है? असफल हो जाता है। और जीत किसको मिलती है? दलपत देव को मिलती है। याद रखना है, दलपत देव के शासनकाल में 1770 ईस्वी में नीलूपंथ का आक्रमण हुआ। नीलूपंथ के आक्रमण को इन्होंने क्या कर दिया? असफल कर दिया। और शासन सत्ता किसकी रही? दलपत देव की रही। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शासक होता है आपका अजमेर सिंह। कौन होता है भाई? अजमेर सिंह। देखिए, अजमेर सिंह इस वंश का बहुत ही प्रतापी राजा है। अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा कहा जाता है। क्रांति का क्या कहते हैं? मसीहा की संज्ञा दी गई है किसको? अजमेर सिंह को। देखिए, जिस प्रकार हम लोगों ने मूवी देखा है आपका बाहुबली, बाहुबली मूवी में आपका एक्चुअल में हुआ क्या है? तो आपका बाहुबली और भल्लाल देव के बीच में सत्ता का क्या हुआ है? संघर्ष हुआ है। और दोनों के सत्ता संघर्ष में आपका षड्यंत्र के माध्यम से भल्लाल देव ने हत्या करवा दी बाहुबली की। और जिसका आगे बदला लिया था उनके बेटे आपका महेंद्र बाहुबली ने। तो लगभग उसी तरह की आपको कहानी हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी मिलती है। हम अतिशयोक्ति के रूप में कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का बाहुबली किसको कह सकते हैं?
अजमेर सिंह को। अजमेर सिंह और इनका भाई था दरियादेव। क्या है? दरियादेव। अजमेर सिंह और दरियादेव दोनों भाई थे, सौतेले भाई माने गए हैं आपका। जिस प्रकार आपका बाहुबली पिक्चर में भी उसी तरह की स्टोरी है। तो अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में यहाँ पर भी क्या होगा? सत्ता संघर्ष होगा। क्या होगा भाई? सत्ता संघर्ष होगा। सत्ता संघर्ष का अर्थ होता है कि कौन राजा बनेगा, इसके लिए दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। एक बोलेगा कि मैं राजा बनूंगा और दूसरा बोलेगा कि मैं राजा बनूंगा, और इसी मतभेद के कारण दोनों के बीच में होगा लड़ाई, संघर्ष होगा, जिसको नाम दिया गया है क्या? सत्ता संघर्ष। और जो दरियादेव और अजमेर सिंह है, अजमेर सिंह राजा बनने से पहले डोंगर का जमीन, डोंगर क्षेत्र का यह शासक था। डोंगर क्षेत्र का शासक था। और दरियादेव का आपका, इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया अपने पिता की मृत्यु के बाद। और दरियादेव ने आपका चढ़ाई कर दिया किस पर? अजमेर सिंह पर, क्योंकि इसको पता है कि आपका अजमेर सिंह ज्यादा शक्तिशाली है। इसी कारण दरियादेव ने चढ़ाई कर दिया किस पर? अजमेर सिंह पर। लेकिन अजमेर सिंह में आपका युद्ध कौशल था, ज्यादा बाहुबल था। इस कारण अजमेर सिंह को क्या मिली? जीत मिली। और हार गया कौन भाई? दरियादेव। तो याद रखना है, अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच जो सत्ता संघर्ष हुआ, उस सत्ता संघर्ष में प्राथमिक विजय किसको मिलती है? अजमेर सिंह को मिलती है। और अजमेर सिंह को मिलने के बाद यह आपका राजा हो गया है आपका कौन से वंश का? काकती वंश का। अब जो दरियादेव है यह षड्यंत्र करेगा। क्या करेगा? षड्यंत्र करेगा कि मैं किस प्रकार आपका अपना सत्ता स्थापना कर सकूं। जैसे बाहुबली पिक्चर में प्रहलाद ने षड्यंत्र रचा, उसी तरह से आपका षड्यंत्र रचेगा कौन? दरियादेव। दरियादेव आपका षड्यंत्र कैसे रचा है देखिए। दरियादेव ने आपका मराठों से सहायता मांगी। मराठों से क्या मांगी? सहायता मांगी। इन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी? अंग्रेजों से सहायता मांगी। खास करके जॉनसन से सहायता मांगी थी इन्होंने। और इन्होंने जयपुर के शासक विक्रमदेव से भी सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी? विक्रमदेव से भी सहायता मांगी आपका। किसने? दरियादेव ने। तो देखिए इनके षड्यंत्र में कौन कौन शामिल हो गए? मराठा शामिल हो गया, अंग्रेज सहायता करने के लिए राजी हो गए जॉनसन, और जयपुर के शासक विक्रमदेव ने भी इसकी सहायता करने का निर्णय लिया। और हमारे इन सब से मिलकर पुनः दरियादेव है आक्रमण कर देगा किस पर? अजमेर सिंह पर। और अजमेर सिंह आपका अपने जान बचाकर यह भागता है, जान बचाकर भागा। लेकिन आगे चलकर यह जिस क्षेत्र में भागता है उस क्षेत्र की हलवा जनजाति को, किसको भाई? हलवा जनजाति को इन्होंने आपका अपना सेना नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? सेना नियुक्त किया किस जनजाति को? हलवा जनजाति को। और एक सशक्त विद्रोह कर दिया, सशक्त विद्रोह कर दिया, जिस विद्रोह का नाम हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में जानते हैं हलवा विद्रोह के नाम से। किस विद्रोह के नाम से? हलवा विद्रोह के नाम से जानते हैं। आपका दरियादेव ने इन सब से सहायता लेकर आपका आक्रमण कर दिया अजमेर सिंह। अजमेर सिंह जान बचाकर भागा। उन्होंने हलवा जनजाति को अपने साथ में नियुक्त करके सेना बना लिया और एक सशक्त विद्रोह किया जिसका नाम क्या है? हलवा विद्रोह। लेकिन अजमेर सिंह और हलवा जनजाति आपका इनका सामना नहीं कर पाते हैं। और अंग्रेज और हमारे विक्रमदेव इन्होंने उत्तर क्षेत्र से जगदलपुर पर आक्रमण किया। किस पर? जगदलपुर पर आक्रमण कर दिया उत्तर क्षेत्र से, और पूर्व क्षेत्र से मराठों ने आक्रमण कर दिया।
किसने आक्रमण कर दिया? मराठों ने आक्रमण कर दिया। उत्तर क्षेत्र से अंग्रेज और विक्रमदेव ने आक्रमण कर दिया जगदलपुर में, और जगदलपुर में ही अभी हमारा कौन सा का राजा है, जिसको हम कहते हैं क्या? अजमेर सिंह। तो अजमेर सिंह को इन लोगों ने सब तरफ से घेर लिया और अंततः अजमेर सिंह की इन्होंने क्या कर दिया? हत्या कर दिया, इसका वध कर दिया और विजय प्राप्त कर लिया। कौन? दरियादेव। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के जो क्रांति के मसीहा कहलाते हैं अजमेर सिंह, वो अंततः आपका वीर गति हो जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं और उनकी हत्या कर देगा कौन? दरियादेव, और शासन स्थापना करेगा दरियादेव। इसी क्रांति को छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या नाम दिया गया है? हलवा विद्रोह। यह विद्रोह 1774 से आपका प्रारंभ होता है और 1777 में यह क्या होता है? समाप्त होता है। इसमें जो हलवा जनजातियों ने सहायता की थी अजमेर सिंह की, उस समस्त जनजाति वर्ग का आपका हत्या कर दिया गया था। तो यह विश्व इतिहास या हमारे भारतीय इतिहास या छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहला आपका विद्रोह या क्रांति हुआ जिसमें किसी जाति का संपूर्ण रूप से नाश कर दिया गया था। तो आपको पूछा जा सकता है, याद रखना है कि कौन से छत्तीसगढ़ में ऐसा आंदोलन हुआ है जिस आंदोलन में समस्त आपका हलवा जनजातियों का विनाश कर दिया गया था। तो वह विद्रोह है कौन सा विद्रोह? हलवा विद्रोह। बताया जाता है कि इसमें एक हलवा जो आपका व्यक्ति, हलवा जनजाति का व्यक्ति भाग कर अपनी जान बचाया था। बाकी जितने भी जनजाति थे उन सभी की इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और इस विद्रोह को क्या नाम देते हैं? हलवा विद्रोह। हम जनजाति विद्रोह को एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक रूप से अभी इसको हमें जानना है। अजमेर सिंह, इसको छत्तीसगढ़ का क्रांति का क्या कहा गया है? मसीहा की संज्ञा दी गई है। अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच सत्ता संघर्ष हुआ। सत्ता संघर्ष में दरियादेव ने प्रारंभिक तौर पे आपको अजमेर सिंह पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि स्वयं राजा घोषित कर दिया अपने आप को। लेकिन अजमेर सिंह जीत गया, हार गया कौन? दरियादेव। फिर दरियादेव ने षड्यंत्र रचा, मराठों से सहायता ली, अंग्रेजों से सहायता ली और जयपुर के शासक विक्रमदेव से सहायता ली, और इन सब से सहायता लेकर इन्होंने आक्रमण कर दिया आपका अजमेर सिंह पर। और अजमेर सिंह वहां से भाग गया और भागकर हलवा जनजाति को अपने साथ में मिलाकर एक संयुक्त सेना बनाई और एक विद्रोह कर दिया जिसका नाम क्या है? हलवा विद्रोह। और हलवा विद्रोह में आपका इसमें विक्रमदेव, अंग्रेज और मराठों सब ने संयुक्त रूप से घेर कर हत्या कर दी। किसकी? अजमेर सिंह की। और अजमेर सिंह हमारा हत्या कर दिया गया, मारा गया। और इसमें अन्य जो जनजाति थे हलवा जनजाति वर्ग के, उनकी भी हत्या कर दी गई। और एक ही हलवा जनजाति से जो आपका भाग कर अपना जान बचाया था, और इसी विद्रोह का क्या नाम दिया जाता है? हलवा विद्रोह। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हमारा जो अभी आपका देखे थे हलवा विद्रोह, उस हलवा विद्रोह का पूर्ण रूप से क्या हो गया? अंत हो गया। और हमारा नेक्स्ट राजा हो गया कौन? दरियादेव। कौन बना भाई? दरियादेव हमारा राजा हुआ। देखिए दरियादेव के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दरियादेव के शासनकाल में 6 अप्रैल 1778 को, कब भाई? 6 अप्रैल 1778 को आपका कोटपाट की संधि हुई। किसकी संधि हुई? कोटपाट की संधि हुई। यह कोटपाट की संधि थी क्या? तो कोटपाट की संधि में आपका 3-4 वर्ग थे। एक तो बस्तर का राजा हमारा था कौन? दरियादेव। एक हमारे अंग्रेज थे जिनका नाम है आपका जॉनसन। हमारे मराठा थे जिनका आपका कई वीरोजी कुलकर थे, वीरोजी कुलकर है ना, मराठा की तरफ से थे। और एक जयपुर के शासक थे जिसका नाम था क्या? विक्रमदेव। तो इन सबों के बीच आपका 6 अप्रैल 1778 को एक संधि जिसका नाम क्या है? कोटपाट की संधि। कोटपाट की संधि में
दरियादेव के आपका क्या हुआ है, देखिए दरियादेव आपका राजा बनने के लिए इन सब से सहायता मांगा था और इन सब ने सहायता की थी किसकी, दरियादेव की। इसी कारण अब उनके सहायता करने के फलस्वरूप इनको कुछ आपका चीजें प्रदान की जाएगी, क्योंकि सहायता किया है। तो देखिए क्या क्या चीजें प्रदान की गई। आपका अंग्रेजों को इस क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार का आपको इन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी, स्वतंत्र व्यापार की स्वीकृति प्रदान कर दी दरियादेव ने किस क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में। और मराठे वीरोजी कुलकर इनसे जो संधि हुई उससे मराठों को 59,000 कितना हजार 59,000 टकोली देना तय हुआ। कितना टकोली देना तय हुआ भाई, 59,000 टकोली देना आपका तय हुआ। टकोली एक प्रकार का वार्षिक कर है, एक प्रकार का क्या है, वार्षिक कर है, जो कि आपका देना तय किया है किसने, बस्तर क्षेत्र के राजा दरियादेव ने। कहने का अर्थ है बस्तर क्षेत्र का राजा दरियादेव है, वह प्रत्येक वर्ष आपका 59,000 टकोली देगा किन लोगों को, मराठों को। याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और यह सब हो रहा है किससे, कोटपाट की संधि के तहत। और जो जयपुर के शासक विक्रमदेव है इनको कोटपाट परगना दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कोटपाट परगना दे दिया जाता है किसको, जयपुर के शासक विक्रमदेव को। और यह सब चीजें हो रही है किस संधि के तहत, कोटपाट की संधि के तहत। याद रखना है दरियादेव ने अंग्रेजों को व्यापार करने की स्वतंत्रता दी, 59,000 टकोली देना तय किए मराठों को, और जयपुर के शासक विक्रमदेव को कोटपाट परगना दे दिया गया। और इसको कह सकते हैं कि दरियादेव प्रथम ऐसा राजा था आपका काकतीय वंश का, जिन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार की थी। मराठों की क्या स्वीकार की थी, अधीनता स्वीकार किया था। किस राजा ने भी, तो दरियादेव ने। आपको पूछा जाएगा कि वह प्रथम काकतीय राजा कौन हुआ जिन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार की है, तो वह राजा का क्या नाम है, दरियादेव, क्योंकि इन्होंने मराठों को कितना हजार टकोली देना तय किया, 59,000 टकोली। क्लियर बातें। और दरियादेव के बारे से देखिए, ये प्रथम राजा है आपका जिन्होंने आपका काकतीय वंश का मराठों की अधीनता स्वीकार की है। प्लस इनके बारे से, इनके शासनकाल में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक इनके शासनकाल में जनजाति विद्रोह हुआ है, और जिसका नाम है आपका भोपालपट्टनम का संघर्ष। किसका संघर्ष, भोपालपट्टनम का संघर्ष तो हुआ है 1795 ईस्वी में, है ना। किसके शासनकाल में, दरियादेव के शासनकाल में। हम देखेंगे कि ये भोपालपट्टनम का संघर्ष क्या है। हम जनजाति विद्रोह को एक पृथक रूप से आपका वीडियो बनाकर उसको डालेंगे और उसको पृथक रूप से आपका पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी आप इतना ही जानकारी रखिए कि दरियादेव के शासनकाल में एक और जनजाति विद्रोह हुआ जिसका नाम है क्या, भोपालपट्टनम का संघर्ष, ठीक है, 1795 में। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम इस आपका वंश को आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका आगे कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हम उनकी आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में सहायता कर सकें और उनको चयन दिला सकें। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।